दोस्तों, शिवसेना अब दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक वो शिवसेना जो सिर्फ आखिरी चंद सांसें गिन रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उद्धव ठाकरे की शिवसेना की। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है अब लगातार एक के बाद एक हर बॉल पर छक्के मार रही है। आपको बता देता हूं, जिस तरीके से 39 विधायक यानी 39 विधायक शिवसेना से नाराज थे उद्धव ठाकरे की शिवसेना से। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से क्यों नाराज थे? क्योंकि उद्धव ठाकरे जिस राह पर चल दिए थे, सिर्फ कुर्सी के मुंह में, अपने पुत्र की मुंह में, वो कुर्सी के लिए उन्होंने बीजेपी को, जो हाथ था बीजेपी का, जो दामन था, वो छोड़ दिया और जाके जिस पार्टी से मिले, जिस विरोधी पार्टी से मिले, जो हिंदू विरोधी पार्टी थी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो एनसीपी हो, आज उसका खामियाजा उद्धव की शिवसेना को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में बहुत बड़ा झटका लगा है अब एक बार और शिवसेना को। मैं आपको बताता हूं पूरी खबर। देखिए, शिवसेना जो उद्धव की शिवसेना है, उनसे किसी भी समय उनका चुनाव चिन्ह भी छीना जा सकता है और वो एकनाथ शिंदे की पार्टी, जो एकनाथ शिंदे की अब शिवसेना कही जा रही है, उसको मिल सकता है। लेकिन शिवसेना में जारी घमासान के बीच पार्टी के संस्थापक जो बाल ठाकरे थे, उनकी पुत्रवधू स्मिता ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। ये बहुत बड़ी बात है। अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे वाकई में इस समय बिल्कुल पूरी तरीके से असहाय बन चुके हैं कि एक तरफ तो उनके जो विधायक थे, उसके बाद अब उनके परिवार वाले भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर खड़े हो गए हैं। पूरी बात अब ध्यान से सुनिएगा। बस आपसे ये पूछना चाहता हूं, सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है उद्धव ठाकरे के साथ जो भी हुआ वो ठीक हुआ? अगर आपका जवाब हां है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हर भारतीय तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, आपकी राय पहुंचनी चाहिए हर भारतीय तक। वो ऐसे तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आप इस बात से बिल्कुल भी जायज नहीं मानते, इस चीज को बोलते हैं कि नहीं उद्धव ठाकरे के साथ गलत हुआ है, तो क्या गलत हुआ है वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें कि नहीं उद्धव ठाकरे के साथ गलत हुआ है। आगे आपको बताता हूं। देखिए, शिवसेना में उद्धव के खिलाफ बगावत के बाद उनके ही परिवार की स्मिता ठाकरे पहली सदस्य हैं जिन्होंने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। शिंदे से स्मिता ठाकरे की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अब अलग अलग तरीके की बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक फिल्म निर्माता स्मिता ठाकरे ने, जी हां, ये फिल्म निर्माता है स्मिता ठाकरे, इन्होंने मंगलवार को एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद कहा कि शिंदे जो हैं वो शिवसेना के पुराने सैनिक हैं। उन्होंने इसे एक शिष्टाचार की मुलाकात बताया। दक्षिण मुंबई के सरकारी अतिथि गृह, जिसका नाम सहयाद्री है, उसमें शिंदे से मुलाकात के बाद स्मिता ने संवाददाताओं से कहा कि एकनाथ शिंदे एक पुराने शिव सैनिक हैं जो मुख्यमंत्री बन गए हैं। मैं यहां उन्हें बधाई देने आई हूं। सोचिए दोस्तों, उद्धव ठाकरे, उन्हीं के परिवार की एक महिला, जिस उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को ये मरा हुआ उनकी पार्टी ने क्या क्या नहीं बोल दिया, उसी परिवार की एक महिला वाकई में दोबारा से जाकर अगर एकनाथ शिंदे से नए मुख्यमंत्री से मिलती है तो इसके वाकई में कई मायने होते हैं या नहीं होते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय दें। खबर आगे बताता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस खबर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद ये कहती हैं, मैं उन्हें और उनके काम को पिछले कई सालों से जानती हूं। यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, इसलिए मैं उनसे मिली। जयदेव ठाकरे की पत्नी हैं स्मिता ठाकरे। शिवसेना में बगावत के बारे में पूछे जाने पर जो स्मिता ने कहा वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्मिता ने कहा कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानती क्योंकि वह राजनीति में नहीं है। स्मिता ने कहा कि मैं राजनीति में नहीं हूं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। अब मैं आपको बताता हूं, जो बाला साहब थे, बाला साहब ठाकरे, उनके दो बेटे हैं। पहले का नाम है जयदेव और दूसरे का नाम है उद्धव। और जो स्मिता हैं, स्मिता ठाकरे, बाला साहब के जो बेटे हैं जयदेव, उनकी पत्नी है। 1995-99 के दौरान शिवसेना में उनका जो है ताकतवर जो है रुतबा हुआ करता था।
8 अगस्त तक दोनों गुटों को देना है जवाब। कौन से ये दोनों गुट हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। उद्धव ठाकरे को हाल ही में एकनाथ शिंदे की बगावत की वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। अब दोनों के बीच पार्टी को लेकर सियासी लड़ाई चल रही है। बता दें कि एमवीए सरकार गिराने के बाद बीजेपी के सहयोग से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उसके बाद उन्होंने 19 में से 12 सांसदों को अपने गुट में शामिल कर लिया। इन सब के बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर भी दावा कर दिया, दावे के साथ साथ दावा कर दिया, और जो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की कभी हुआ करती थी एकनाथ शिंदे के पास वो चली गई। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि 55 में से 40 विधायक विभिन्न एमएलसी और 19 में से 12 सांसद उनके साथ खड़े हैं। आयोग ने अब दोनों समूह को, दोनों गुटों को 8 अगस्त 2022 तक अपने दावों का समर्थन करने के लिए दस्तावेजों के साथ अपनी लिखित प्रस्तुत करने का जो है निर्देश दे दिया है। अब देखना यह बाकी है कि 8 अगस्त को क्या होता है। लेकिन आखिरी में जाते जाते आपसे पूछूंगा कि क्या, दोबारा से पूछ रहा हूं, उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ वो सही हुआ? क्या उद्धव ठाकरे का कांग्रेस से हाथ मिलाना, एनसीपी से हाथ मिलाना जायज था, या वाकई में कुर्सी की भूख थी? ये जवाब आप जरूर दें। और जिस तरीके से बीजेपी ने दोबारा से, बीजेपी या खुद शिवसेना के जो विधायक थे उन्होंने क्यों छोड़ा उद्धव की शिवसेना को, ये भी आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। उसके बाद वीडियो शेयर जरूर करें। मैं खुद आपके कमेंट्स अगली वीडियो में पढ़कर सुनाऊंगा, आपका नाम लूंगा, हर भारतीय तक ये खबर पहुंचे, इसके लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे आपका देश हित चैनल हॉक फीड न्यूज, और मैं था आपके साथ ध्रुव शर्मा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।